नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की नई भर्ती निकलकर आ रही है, जिसमें योग्यता 8वीं पास है, 10वीं पास है। कुल पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसी 33,566 पदों की नई भर्ती है, जिसमें कि एक महीने में वेतन 25,000 से लेकर यहां पर 55,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही एफसीआई में मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके क्वेश्चन से, डाउट से, ऑफिशियल अपडेट के साथ यहां पर हम एक एक चीज क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर कुल पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसीज कितनी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, और ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कब से लेके कब तक भरा जाएगा, उसकी भी जानकारी यहां पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप, कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में रहता है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपको अब यहां पर हम हर एक जानकारी प्रोवाइड करते हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, एफसीआई भर्ती 2026 की कंप्लीट डिटेल्स ओपन होके आ गई है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर है, पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना, अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और भी मजबूत करना होता है। इसके साथ ही यहां पर हर वर्ष की तरह ही 2026 में भी एफसीआई में रिक्रूटमेंट के अंतर्गत विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित होने की संभावनाएं हैं। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस क्या है, आइए आपको हम बताते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 की भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज और जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही आपको देखने को मिलेगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि वो किसी भी अफवाह या फिर अधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही इस एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई करिएगा। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि इसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एफसीआई भर्ती 2026 के लिए मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, दोनों लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिलता है, चाहे मेल हो गए चाहे फीमेल हो गए, दोनों लोगों को समान अवसर यहां पर दिया जाता है। जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको क्लियर करने के बाद ही आप यहां पर क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स क्या है। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है, जिसमें कि एफसीआई के जोनल ऑफिसेस हो गए। इसके साथ ही एफसीआई की नॉर्थ जोन हो गया, जैसे कि एफसीआई साउथ जोन हो गया, एफसीआई के ईस्ट जोन हो गया, एफसीआई के वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है पोस्ट अनुसार, आइए बताते हैं। तो यहां पर पोस्ट कैटेगरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है। एफसीआई मैनेजर के लिए अगर आप ग्रेजुएट पास है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एफसीआई में जूनियर इंजीनियर जेई के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई में टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास प्लस टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड स्किल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई के वॉचमैन के लिए
यहाँ पर 8वीं पास है, 10वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट एक्सपेक्टेड क्या है वो भी बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट टाइप है, मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज क्या है। एफसीआई जेई असिस्टेंट पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 28 साल है। इसके साथ ही एफसीआई मैनेजर के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम 35 से लेकर 45 साल है। फिर एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम 25 से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार रहेगा, जिसमें कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल का छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर 10 साल का एज में छूट है एज पर रूल नियम के अनुसार। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्केल और बेनिफिट्स क्या है वो भी यहां पर बताया गया है। एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी अलाउंसेस प्रदान करता है, जिसमें कि यहां पर पोस्ट है अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी किस पोस्ट में क्या है। एफसीआई मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,60,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए पर मंथ सैलरी है। एफसीआई जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या रहेगी सैलरी के अलावा, आइए वो भी बताते हैं। तो डीएनएस अलाउंसेस दोस्तों डीए यहां पर दिया जा रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए आपका हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी भी आपको दिया जा रहा है। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी हो गया, सेकंड स्टेप में फेज सेकंड एग्जाम पोस्ट स्पेसिफिक है, थर्ड स्केल में स्टेप में आपके स्टेप में स्किल टेस्ट जो कि स्टेनो यदि टाइपिंग में लागू है, फोर्थ स्टेप में आपका इंटरव्यू जो कि मैनेजर पोस्ट के लिए है, फिफ्थ स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिक्स्थ स्टेप में मेडिकल एग्जामिनेशन है। और दोस्तों बात करते हैं लास्ट यानी कि 7th स्टेप में फाइनल मेरिट लिस्ट और अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाएगा। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, फेज फर्स्ट में जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज होगा। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर बात आता है फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक, टेक्निकल और यहाँ पर प्रोफेशनल सब्जेक्ट हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंफर्म होगा, तो एक बार अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ने वाली फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिलीज डेट टू बी अनाउंस्ड सून है, हाउ टू अप्लाई। एफसीआई भर्ती के लिए अप्लाई कैसे करना है, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट fci.gov.in, यहीं से आपको अप्लाई करना है और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।